मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिशनपुर का है, जहां पर कल विश्वकर्मा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक विश्वकर्मा पूजा के दौरान जा रहे डीजे को मस्जिद के सामने रोककर घंटों अश्लील गाने बजाए गए। मगरिब से इशा तक डीजे मस्जिद के सामने रुका हुआ था और गाना बज रहा था। इशा की नमाज के दौरान गांव के कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि डीजे बंद कर दिया जाए क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है, या फिर डीजे आगे बढ़ा लिया जाए। इसी बात को लेकर दो पक्षों में झड़प शुरू हुई और किसी व्यक्ति के द्वारा बांस से एक युवक जो कि मदरसा का तालिब इल्म है उसके ऊपर ऐसा हमला किया गया कि उसका सर फट गया, जिसको इलाज के लिए बेनीपट्टी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में अब पूरी तरीके से शांति बहाल कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक। कौन है इब्राहिम आपका? वो हमारा भाई है। क्या हुआ था पूरा मामला क्या? वो फिलहाल हम लोग शाम के टाइम में नाश्ता किए थे घर पे, जो भूजा वूजा होता है ना, तो हम लोग साथ ही में खाए थे। वो भूजा खाकर वो एक मेरी चाची घर मस्जिद के पास है, तो फिलहाल वहाँ चला गया। तो वो वहाँ बात उत किया था, तो वहाँ के आगे का हमको पता नहीं है। और उसके बाद अचानक चाची बता रही थी कि वो घर ही पे बैठा हुआ था, जो उन लोग का गाड़ी वाड़ी आया था ना, तो वो घर पे ही था। फिलहाल वो दरवाज़ा पे गया और उसके बाद उन लोग काफ़ी देर तक था, तो ये फिर घर के अंदर चला गया। फिर वो ऐसा कि आसान हुआ ना, तो उसके 10 मिनट के बाद वो मस्जिद की तरफ गया और वहाँ 8:15 में जमात होती है, तो वो शायद मस्जिद में गया है। तो उसके बाद उन लोग को बोला कि भाई यार थोड़ा सा नमाज का टाइम है, या तो आप आगे बढ़ा लें या तो फिर बंद कर ले कुछ देर के लिए। तो उन लोग पता नहीं इन पे क्यों अटैक किया नहीं किया, अचानक से मतलब इसी बात पे ये लोग को तकलीफ़ हुआ, बुरा लगा उन लोग को। तो ये फिलहाल ये अकेला ही था, तो इसके सपोर्ट में कोई पता चला कि आप कहीं जाने वाले थे, आप उनके बड़े भाई हैं? हाँ, मैं आज ही आए थे? हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं कुवैत जा रहा हूँ। अच्छा, तो हमसे जो हैं आपके, वो आज आप ही से मिलने के लिए आए? मेरे से मिलने के लिए आए थे खास तौर से। कहाँ के? वो इब्राहिम सकरपुर में पढ़ाई करता, मौलवी का आलिम दिन की वो पढ़ाई करता है। हाफिज है, गाँव वही है ना? हाँ, गाँव वही, उसी गाँव के। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद आप लोग कहाँ यहाँ बेनीपट्टी पहुँचे थे, फिर आप लोग मधुबनी भी गए थे? हाँ, बेनीपट्टी से सिटी स्कैन के लिए मैं उसको मधुबनी लेकर गया था। मधुबनी कहाँ? सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल जी। तो वहाँ रेफ़र किया गया था कि वहाँ से करवाने? यहाँ से रेफ़र किए थे। इनको हम बोले थे कि सर में चोट है, तो एक मरतबा आप जो है ना रिस्क लेंगे तो ठीक है, ना इनको रेफ़र करें आगे। तो वो फिर डॉक्टर कुरैशी, कोई ऐसी नाम, इनका नाम है कुरैश। तो उसने स्कैन में क्या कुछ खुलासा हुआ है? नहीं, सिटी स्कैन का भी रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा, टाका वगैरह पड़ा है? हाँ, टाका वगैरह पड़ा है। कितने टाके पड़े हैं? टाका काउंटिंग नहीं हो, वो हम लोग को भगा दिया था, अंदर से बाहर कर दिया है। हाँ, उधर जाइए, जैसे थे वैसे रहिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। हाँ, इधर हो जाते हैं। ठीक है, इब्राहिम मेरा लड़का है। हम बोलेंगे तो बोलिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। तो आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा बेटा है। क्या हुआ था, कुछ आपको जानकारी है? वहाँ पे हम घर पे तो थे, हम लोग सभी थे, लेकिन वहाँ पे नहीं थे जगह पर। और नाश्ता वास्ता हमारा हम साथ ही में किया है लगभग। और नाश्ता करके हम चाय पी करके थोड़ा सा पश्चिम साइड में चले गए और ये मस्जिद की तरफ निकला है और अपनी चच्ची के यहाँ बैठा। कुछ देर बैठने के बाद जो है तो इत्तेफाकन कि हम भी चले गए वहाँ। तो हम कहा कि वक्त हो गया है, हाँ नमाज़ पढ़ो। तो वो क्या नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद हम चले गए फिर पश्चिम तरफ, अपने घर की तरफ। जब मेरा घर गए होंगे शायद आप लोग, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ के बाद मालूम हुआ कि भाई वहाँ झगड़ा हो गया। जब वहाँ से हैं तो मैं तो खुद ही विकलांग हूँ, मैं चल नहीं पाता। तो कोई आदमी कहा कि कम से कम डंडा पकड़ लो कि जाओगे। तो हम कहें कि अरे हम जा रहे हैं, हम देखें तो देख रहे हैं क्या कि जो कोई लोग पकड़ के लेकर के आ रहे हैं। तो फिर इसको पंजिया कर लेकर हमने कहा कि भाई पहले हॉस्पिटल का इंतजाम करो, उसके बाद जो कोई बात होगी। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब अभी तो फ़िलहाल अभी क्या चाहेंगे, वो तो घर पे जाने के बाद घर में हमारे गांव के अंदर समाज भी हैं, लोग भी हैं। वो लोग जैसा बेहतर चाहेंगे, जैसा इंसाफ चाहेंगे, उसी इंसाफ के हिसाब से चला जाएगा। पुलिस पे भरोसा है आपको? देखिए, पुलिस पे भरोसा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। अगर पुलिस अगर चाहे तो उसको कहीं से भी खोज करके जो है निकाल सकता है।
पता चला कि वो लोग पहचान भी गए हैं, मिंकी करके कुछ नाम है? नहीं, नाम तो हमको पता नहीं है ना, हम देखा है, जब बगैर देखे हुए मैं कैसे बोल दूँ कि कितना है? ज़्यादा चोट गहरा है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कितना डीप है। अच्छा, मतलब 1.5 इंच 2 इंच के आसपास? हाँ, 1.5-2 इंच के आसपास जो है फटा हुआ भी है। और टाका कितना पड़ा ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ से निकाल दिया था हम लोगों को। डॉक्टर साहब कहे कि आप बाहर जाइए और वहाँ जो है वो उतना टाका वाका दिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतना डीप है, इतना है। अपने और बता रहे थे किसी अपने पार्टनर को कितना डीप है, ब्लड ज़्यादा गिर गया है। अभी बातचीत नहीं कर रहा है बच्चा? नहीं, बातचीत अभी तक नहीं किया है कोई भी। और बार बार जो है जहाँ आँख खुलता है तो उसका जो है फिर उसको नाक मुँह जाँचना पड़ता है, तो थोड़ा दांत लगाता है, दांत बैठा लेता है, यानी बेहोशी का ही आलम है वो। और देखो किस टाइम तो होश में आता है, क्या करता है।